welcome to you all again in this such a beautiful, wonderful class. आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल का टॉपिक, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। एंड एज यू नो वेरी वेल गाइस कि पार्ट 2 है, पार्ट 2 सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये पार्ट 2 की डे 8 क्लास है। और इस डे 8 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ यूज्ड टू का। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ यूज्ड टू का। काफ़ी कमाल का है यूज्ड टू यूज, क्योंकि आपने बहुत बार मूवीज में भी यूज्ड टू का यूज होते हुए सुना होगा, देखा होगा, बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑल द यूज ऑफ यूज्ड टू। अब देखिए, आपको एक दो तो हाँ आपने सुना ही होगा, है ना, आपको पता भी होगा, बट यूज्ड टू के आज मैं आप लोगों को 5 यूज बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सकें। और एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं, डालते हैं एक नज़र हमारे यूजेस पर कि आज हम यूज टू का यूज कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो पहला यूज टू फॉर एनी नाउन। दूसरा हम यूज टू पढ़ेंगे एक्शन के लिए, कि मतलब अगर हम एक्शन करते हैं, मतलब कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, तो उसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड यूज हम पढ़ेंगे यूज्ड टू फॉर पास्ट, पास्ट के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। फोर्थ यूज हम पढ़ेंगे फॉर गॉट यूज टू के लिए हम यूज करेंगे। फिफ्थ जो हमारा यूज है यूज्ड टू फॉर किसके लिए, गेटिंग यूज्ड टू के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये सारे यूज पढ़ने के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड डालते हैं आज के हमारे पहले यूज की ओर, यूज्ड टू फॉर नाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहले सबसे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं दिल्ली का आदी हूँ, जैसे सपोज दैट कोई दिल्ली में रहता है और वो कभी कभार अगर गांव जाए एंड तो क्या बोलते हैं, स्पेशली आप ऐसे सुनी होंगी ना कि मैं दिल्ली का आदी हूँ, तो मुझे गांव में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, ओके। या फिर आपको कहना हुआ मैं घर का आदी हूँ। अब जैसे हमेशा से ही आप घर पे ही रहे हैं और आप कहीं पे जाते हैं नए माहौल में और फिर वहाँ पे रहना होता है, तो आप क्या कहते हैं कि मैं अपने घर का आदी हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस माहौल में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप दैट यू गॉट इट। नेक्स्ट है मैं खाने का आदी हूँ। अब खाने का आदी हूँ मतलब कि जैसे खाना बना हुआ है, तो खाना मतलब जो भोजन है, मैं भोजन का आदी हूँ कि मतलब मैं और कोई चीज़ें नहीं खाता, मुझे फास्ट फूड वगैरह नहीं पसंद है, मुझे घर का प्योर शुद्ध खाना ही पसंद है, तो मैं उस चीज़ का आदी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मैं कार का आदी हूँ। सपोज दैट किसी के पास कार है एंड वो डेली कार से आना जाना उसका होता है एंड आपने एक दिन कहा कि चलिए साइकिल से चलते हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैं साइकिल से नहीं आ सकता क्योंकि मैं कार का आदी हूँ और मैं कार चला सकता हूँ बट साइकिल नहीं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ के लिए आदी होना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू का, बट कैसे यूज़ करते हैं चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं एंड आई होप दैट यू आर एक्साइटेड टू लर्न दिस। So here is the beautiful structure of used to. So सबसे पहले आपको करना क्या है, I am का यूज़ करना है, used to का यूज़ करना है एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है नाउन का।
देखिए वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट आप आई के जगह पे कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एम के जगह पे कोई भी आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज्ड टू आपका कॉमन रहेगा कि हाँ आपको करना ही करना है, ये तो यूज़ करना कंपल्सरी है। फिर यहाँ पे आप कोई भी नाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं साइकिल का आदी हूँ। ये बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो साइकिल से ही उनको आना जाना अच्छा लगता है। तो क्या बोलते हैं, देखिए मैं ये सारी चीज़ें चला तो सकता हूँ, बाइक भी चला सकता हूँ, कार भी चला सकता हूँ, बट मैं साइकिल का आदी हूँ, तो मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू साइकिल। क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू साइकिल, आई एम यूज्ड टू साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है मैं मुंबई का आदी हूँ। अब मुंबई एक सिटी है, तो वहाँ पे रहने वाले क्या बोलते हैं, मैं मुंबई का आदी हूँ, तो मुझे दिल्ली में एडजस्ट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है मेरे लिए। तो कैसे बोलेंगे इसको, आई एम यूज्ड टू मुंबई, आई एम यूज्ड टू मुंबई, ओके। मैं मुंबई का आदी हूँ। आई होप यू गॉट इट। कुछ करना नहीं है आपको, जब भी आप अपने लिए सेंटेंस बोलेंगे कि मैं ये ऐसा हूँ, तो वहाँ पे आई एम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। वह मुंबई का आदी है, तो यहाँ पे ही इज़ यूज्ड टू मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तुम मुंबई के आदी हो, यू आर यूज्ड टू मुंबई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर लीजिएगा अगर आपको दूसरों के लिए बोलना हुआ तो। सो आई होप यू गॉट इट। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल हमारा, मैं चाय का आदी हूँ। किसका आदी हूँ, मैं चाय का आदी हूँ। तो यहाँ पे कैसे इसको यूज करेंगे, आई एम यूज्ड टू टी, आई एम यूज्ड टू टी, मतलब मैं चाय का आदी हूँ, ओके। अभी मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई सिस्टर, कि वो चाय बहुत पीती है। जब भी ये स्टोरी मैंने एक बार और भी बताई थी, सो स्टिल आई वांट टू टेल यू कि हाँ दिस इज नॉट द स्टोरी, दिस इज द रियल। बिकॉज मेरी जो बहन है वो चाय बहुत ही ज़्यादा पीती है, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर उसको आप ढेर सारी चाय बना के दे देंगे ना, फिर भी वो पी लेगी। तो मैं उससे हमेशा पूछती हूँ कि तुम इतना चाय क्यों पीती हो। तो वो मुझे हमेशा एक ही बात कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है दी कि मैं चाय की आदी हूँ, इस वजह से मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। तो मैंने कहा ओ वाई सी। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमेशा मुझसे यही कहती है, बिकॉज आई एम यूज्ड टू टी, दैट्स व्हाई आई टेक टू मच टी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है मैं बाइक का आदी हूँ। कैसे बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू बाइक, आई एम यूज्ड टू बाइक, मैं बाइक का आदी हूँ। अगला एग्जाम्पल है मैं किताबों का आदी हूँ। मैं किताबों का आदी हूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत सारे लोग तो फ़ोन के आदी होते हैं, बट जिसको किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं कि ठीक है कि मोबाइल से हाँ इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं, बट मैं किताबों का आदी हूँ। मुझे फ़ोन से ज़्यादा किताबों से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं किताबों का आदी हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू बुक्स, आई एम यूज्ड टू बुक्स। नेक्स्ट है मैं फ़ोन का आदी हूँ। अब वहीं इन अदर हैंड्स कि हाँ किसी ने कहा कि मैं किताबों का आदी हूँ, तो आपने कहा कि और मैं फ़ोन का आदी हूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू फ़ोन, आई एम यूज्ड टू फ़ोन। आज की जनरेशन में तो सभी लोग फ़ोन के आदी हो गए हैं। सो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, आई एम यूज्ड टू फ़ोन, ही इज़ यूज्ड टू फ़ोन, यू आर यूज्ड टू फ़ोन, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप यू गॉट इट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज़ यूज्ड टू का। सो यहाँ पे हमारा अगला जो यूज़ है वो है बहुत ही कमाल का। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है, पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उससे समझते हैं। सो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है मैं चाय पीने का आदी हूँ। अभी क्या था, सिर्फ हमें नाउन यूज़ करना था कि हाँ मैं इस चीज़ का आदी हूँ। अभी क्या है
कि मैं ये पीने का आदी हूँ, मतलब मैं चाय पीने का आदी हूँ। तो यहाँ पे इसको किस तरह से यूज करेंगे? या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं आम खाने का आदी हूँ, या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं चाय पीने का आदी हूँ, दैट्स वी I write in 2 times, that's why that you can use here। जैसे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि मैं घूमने का आदी हूँ। सो इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको बोलने होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ यूज्ड टू का। किसका यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ यूज्ड टू का। ओके, सो कैसे यूज़ करेंगे? चलिए, इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंस दो बार यूज़ कर दिया है। मैं चाय पीने का आदी हूँ, मैं चाय पीने का आदी हूँ। यहाँ पे आप एक जगह पे लिख सकते हैं जैसे कि मैं खाना बनाने का आदी हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मैं खाना बनाने का आदी हूँ। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं आदी हूँ या फिर आदी हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पे है मैं आम खाने का आदी हूँ। तो आम के सीज़न में सभी लोगों को आम खाना बहुत पसंद होता है और बहुत सारे लोग तो आम खाने के आदी होते हैं। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है यूज्ड टू का। अब देखिए, यहाँ पे है मैं किताबें पढ़ने का आदी हूँ, मैं किताबें पढ़ने का आदी हूँ। बहुत, जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि हाँ, बहुत सारे लोगों को फ़ोन पसंद होता है, तो बहुत सारे लोगों को किताब पे बहुत पसंद होती हैं, वो आदी होते हैं किताबों से। बहुत सारे लोगों को फ़ोन से पढ़ने के वो आदी होते हैं। अब बहुत सारे लोग किताबों से पढ़ने के आदी होते हैं। सो यहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि मेरा जो भाई है वो किताबें पढ़ने का आदी है, या फिर मैं किताबें पढ़ने का आदी हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इस ब्यूटीफुल से सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए लेते हैं स्ट्रक्चर आपको सिंपली क्या करना है? आई एम यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ करना है एंड ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। आई एम यूज्ड टू, द फर्स्ट फॉर्म विद ing एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अब चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूँ। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप इससे रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट कर लें, और उससे आप जब भी आप इस तरह के सेंटेंस हिंदी में बोले तो वहाँ पे आप इंग्लिश में बोल सकें। चलिए, अगला है मैं खाना बनाने का आदी हूँ, मैं खाना बनाने का आदी हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड, आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड। मैं खाना बनाने का आदी हूँ। नेक्स्ट है मैं कंप्यूटर चलाने का आदी हूँ, मैं कंप्यूटर चलाने का आदी हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आई एम used to operating computer, I am used to operating computer. The next example is मैं बात करने का आदी हूँ। So how will you use this? Simply you have to use here I am used to talking, I am used to talking, मतलब मैं बात करने का आदी हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। And I hope you got it. Now the next is मैं बोलने का आदी हूँ, मैं बोलने का आदी हूँ। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा यूज्ड टू का किस तरह से करते हैं. सो हियर इज सम एग्जांपल्स दैट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट. जैसे अगर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मैं गाना गाया करता था. ओके, मतलब हम पास्ट की चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ें किया करता था. या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं स्कूल जाया करता था. जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल डेली जाया करता था. तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ मैं कोई काम किया करता था इन द सेंस ऑफ पास्ट. या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं गेम खेला करता था. तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है. और स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए है ये. काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है. इसको यूज़ करना है आपको इस तरह से. सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट यूज्ड टू, the first form of verb, and after that you have to use here object. Okay, subject used to, the first form of verb, and after that you have to use here object. Okay, मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा सेंस हो रहा है कि मैं कोई काम किया करता था. जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ाई किया करता था. क्या है एग्जाम्पल? मैं पढ़ाई किया करता था. ओके, अभी नहीं करता बट मैं पढ़ाई किया करता था. कैसे बोलेंगे? I used to study. I used to study means मैं पढ़ाई किया करता था. The next is that मैं गाना गाया करता था. मैं गाना गाया करता था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I used to sing song. I used to sing song. मैं गाना गाया करता था. तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. And I hope you got it. Now the next is let's take some more examples so that you can understand very well. So यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड. मैं आम खाया करता था. ओके, मैं आम खाया करता था. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? I used to eat mango. I used to eat mango means मैं आम खाया करता था. अगला एग्जाम्पल है मैं कार चलाया करता था. मैं कार चलाया करता था. अभी मैं कार नहीं चलाता हूँ बट मैं कुछ साल पहले कार चलाया करता था. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? I used to drive car. I used to drive car means मैं कार चलाया करता था. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं. और इंग्लिश में इस तरह के जब भी आप सेंटेंस बोले तो इस तरह से आप इंग्लिश में इसको स्पीक कर सकते हैं. एंड आई होप यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट इज दैट मैं स्कूल जाया करता था. मैं स्कूल जाया करता था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I used to go to school. I used to go to school. You have to use here as well, go to. I used to go to school. तो यहाँ पे आप इस तरह से कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं उन्हें सिंपली. एंड आई होप यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर कि अगला स्ट्रक्चर हम यूज्ड टू से कौन सा पढ़ने वाले हैं. द नेक्स्ट इज दैट अगर आपको कहना हुआ मुझे गाना गाने की आदत हो गई है. ओके, मतलब किसी चीज़ की आदत हो गई है. तो कैसे बोलेंगे इसको? या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे बात करने की आदत हो गई है. या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे बोलने की आदत हो गई है, मतलब किसी चीज़ की आदत हो गई है. तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में अगर आपको बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? काफ़ी कमाल का सेंटेंस है and a lot of time you just use these types of sentence. So how will you create these types of sentence? How will you speak these types of sentence in English? For speaking these types of sentence, I have a very special structure for you all.
सो यहाँ पे स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज़ क्या करना है, आई का यूज़ करना है। आई की जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, इट या फिर यू, बी, दे, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हैव गॉट यूज्ड टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है, एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का। ओके, सिंपली आपको सबसे पहले फोकस करना है स्ट्रक्चर पे। ओके, जैसा स्ट्रक्चर है बस सेम आपको इसी तरह से यूज़ करना है। आई हैव गॉट यूज्ड टू, द फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है, मुझे हंसने की आदत हो गई है। मुझे हंसने की आदत हो गई है, मतलब किसी चीज़ की आदत हो गई है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I have got used to laughing. I have got used to laughing. अब इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में कई सारे ऐसे इससे रिलेटेड सेंटेंस यूज़ करते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे किताब पढ़ने की आदत हो गई है। मुझे किताब पढ़ने की आदत हो गई है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I have got used to reading book. I have got used to reading book. मतलब मुझे किताब पढ़ने की आदत हो गई है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, एंड आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझने के लिए। एंड यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है, मुझे घूमने की आदत हो गई है। मुझे घूमने की आदत हो गई है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have got used to visiting. I have got used to visiting. मतलब मुझे घूमने की आदत हो गई है। अगला एग्जाम्पल है, मुझे काम करने की आदत हो गई है। इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You can speak like this. I have got used to walking. I have got used to walking. Okay? The next example is that मुझे कार चलाने की आदत हो गई है। Okay? मुझे कार चलाने की आदत हो गई है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I have got used to driving car. I have got used to driving car. तो ऐसे सेंटेंस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो इससे पहले अगर आपको नहीं आइडिया था कि किस तरह से इस सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस। सो आई होप यू गॉट इट। सो नाउ द नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला यूज यूज्ड टू का। ओके, सो हियर इज सम एग्जाम्पल। अभी तो आप लोगों ने सीखा कि मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है। अभी अगर आपको कहना हुआ मुझे आदत हो रही है, जैसे मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत हो रही है, या फिर आपको बोलना हुआ मुझे डांस करने की आदत हो रही है, या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे गाना गाने की आदत हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर इज, देखिए, आई एम गेटिंग यूज्ड टू का, आई एम गेटिंग यूज्ड टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, एंड ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पहला, मुझे पढ़ाई करने की आदत हो रही है। पहले मुझे नहीं थी, हाँ अब धीरे धीरे हो रही है। तो जब भी मतलब कि कोई चीज़ हाँ कंटिन्यूसली हमें ये चीज़, इस चीज़ की आदत हो रही है, क्योंकि मैं अब डेली ये चीज़ करता हूँ तो मुझे आदत हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो अभी इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्टडिंग। आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्टडिंग मीन्स मुझे पढ़ाई करने की आदत हो रही है। नेक्स्ट है, मुझे
पढ़ने की आदत हो रही है। ओके, मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। सॉरी, मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। ओके, यू हैव टू यूज हियर मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। ओके, दैट वाज माय मिस्टेक। सो मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है, यहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे? आई एम गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग। आई एम गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग मीन्स मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मुझे दौड़ने की आदत हो रही है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? बोल सकते हैं आप आई एम गेटिंग यूज्ड टू रनिंग। आई एम गेटिंग यूज्ड टू रनिंग। अगला एग्जाम्पल है मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत हो रही है। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत हो रही है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं और इजीली इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। होप यू गॉट इट। सो द नेक्स्ट इज मुझे चाय पीने की आदत हो रही है। मुझे चाय पीने की आदत हो रही है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? आई एम गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी। आई एम गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत हो रही है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो ये रहे आज के यूज्ड टू के सारे यूज़। अब आप इसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।